हेलो, क्या हाल चाल भाई लोग। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए भाई, आज हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के 5 टॉप पीवाईक्यूज। अब भाई ये 5 क्वेश्चन तुमको 10-12 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और तुम्हारे डॉक्टर बनने की राह में एक स्टेप तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो स्किप मत करना और एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है कि हाँ मास्टर मेहनत कर रहा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लगता है कि नहीं मास्टर को और मेहनत करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। फीडबैक जरूर बताना, क्योंकि हम अभी शुरू किए हैं पढ़ाना। अगर अच्छा लगता है तो हमें बताइए, नहीं लगता है तो भी बताइए, हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन with the kinetic energy 10 joule is displaced through x is equals to 3 I cap meter by the force F is equals to minus 2 I cap plus 3 J cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement is। देखो, फोर्स एंड हमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट। और मुझे एक चीज पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और एक और चीज मैंने पढ़ा है और वो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क डन उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चा देखो, ये सारे सवाल जो है वो नीट के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, अपने मन से मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है? तो वही करवा रहा हूं मैं। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं वर्क डन निकाल लेता हूं। यहां पर मुझे फोर्स कितना दे रखा है, -2 I कैप प्लस 3 J कैप। इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, तो 3 I कैप के साथ। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो कितना हो जाएगा, -2 × 3, ये हो जाएगा -6 जूल। -6 जूल हो जाएगा। ये डब्ल्यू नहीं, ये क्या होगा बेटा, ये होगा जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल। ओके, अब देखो यहां पर ये W बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कितना है, -6 जूल वर्क डन किया जा रहा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल बताना है। इनिशियल कितना दे रखा है लल्ला, तो इनिशियल हमको दे रखा है 10 जूल। ये माइनस का 10 जूल इधर आएगा तो ये प्लस का 10 जूल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना रहा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल के आ गया 4 जूल। ठीक है लल्ला, समझ में आया? ठीक बेटा, देखो कौन सा वाला सही हो रहा है। देखो सी वाला ऑप्शन जो है मैच हो रहा है, 4 जूल हो गया। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा तेरे को, ठीक है? अगर नोट्स चाहिए, पेपर वेपर चाहिए, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो तुम लोग अपना। हमको लिंक दे देना, हम उसमें ज्वाइन करके तुमको ढेर सारा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? खुद से हम नहीं बनाएंगे, तुम्हारी तरफ से भी एफर्ट लगना चाहिए कि हाँ तुम भी कुछ चाहते हो। An object fall from a height of 10 meter above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground। बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है। देखो ये रहा ग्राउंड और ये रहा मैक्सिमम हाइट बी, जो कि कितनी ऊंचाई पर है, 10 मीटर तक है। कह रहा है कि पहले जब मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, तो जब वो ग्राउंड पे आता है यहाँ पर, अपनी क्या करता है, 50% काइनेटिक एनर्जी को वो खत्म कर देता है, और फिर वो किसी हाइट तक रिबाउंड होके पहुंचता है। लेट सपोज ये पॉइंट है सी। अब देख, यहाँ पर जब था तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली कितनी होगी, वो होगी mgh, जो कि कितना है बेटा, जो कि है 10। तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी 10 mg। अब इसका जब ये टकराता है पॉइंट ए पर, तो 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है। यानी पॉइंट ए पर आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी इसका जस्ट हाफ हो जाएगी, 50% हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, 50% बोले तो 5 mg। अब इतनी एनर्जी के साथ जो ऑब्जेक्ट है वापस से बाउंस बैक कर रहा है और पहुंचेगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे। सपोज टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये जो एनर्जी है वो 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी mgh जो है किसके बराबर हो जाएगा लल्ला, ये हो जाएगा 5g mg के बराबर, 5 mg। mg से mg कैंसिल, h कितना आ गया बेटा, h आ गया हमारा 5 मीटर। यानी अगर ये अपनी 50% एनर्जी को लॉस कर देता है, फिर भी ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा,
5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आया? चल अगला सवाल देखते हैं। देख सॉल्यूशन भी दिया है तो आराम से यहाँ पर देख सकता है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है लल्ला, वो कितना होता है? वो होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी यू है कब? जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा? जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तेरा 2 सेंटीमीटर, यानी x की जगह मैंने रख दिया बेटा 2 का स्क्वायर। ये एक 2 से एक 2 कैंसिल। अगर मैं यहाँ से k का वैल्यू निकालूं तो k का वैल्यू आ गया u/2, यानी मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया जो कि है u/2। अब सेकंड केस में मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देख 1/2 k की जगह मैं क्या रख दूंगा? u/2, और x कितना है मेरा? 8 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 इंटू u डिवाइडेड बाई 4। ये चला गया 16 बार, 16 चौका 64 होता है ना, तो ये हो गया 16u। यानी अगर स्प्रिंग को मैं 8 गुना ज्यादा, यानी सॉरी 8 सेंटीमीटर अगर स्ट्रेच करता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 16u। ठीक है, समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है बेटा एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम t the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force 5 Newton. The value of the instantaneous power. देख पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चल r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल होता है। चलो अब हमको जो है क्या पूछा है? हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? dx अपॉन dt से निकाल लेंगे, है ना। हम इसका क्या कर देंगे? एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2t माइनस 1 को dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी इंस्टेंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पावर पूछा है, पावर हम निकाल लेंगे। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो पावर होगा वो हो जाएगा बेटा 10 वॉट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 10। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। अच्छा तू करेगा मैं करवा दूं? चल मैं करवा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। वैसे कह रहा है बुलेट ऑफ मास m हिट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m इलास्टिकली कह रहा है बेटा द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। अब देख एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा? जब बुलेट का मास और ब्लॉक का मास दोनों सेम होगा। दोनों के मासेस सेम होंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, यानी स्मॉल m कैपिटल M के बराबर होना चाहिए। कौन सा वाला सही हो रहा है बेटा? ऑप्शन ए मैच हो रहा है तेरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब तुझे वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सच में तुझे लगा हो कि हाँ जो तेरा दोस्त है जो बिहारी मास्टर है अच्छा पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, तब वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर बताना। अगर लग रहा है कि नहीं और जरूरत है इंप्रूवमेंट की तो वो भी लिखना, सब्सक्राइब मत करना भले, है ना। जब लगे कि वर्थ इट है तभी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।